दोस्तों, कुछ समय से भारत और चीन के रिश्ते काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं और इसका कारण दोनों देश की सीमाओं से जुड़ा रहता है। चाहे वो अक्साई चीन का मामला हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का, ये विवाद कभी भी शांत होता हुआ नहीं दिखता। ऐसे में एक सवाल हम सबके दिमाग में जरूर आता होगा कि भारत और चीन के रिश्ते की सच्चाई असल में क्या है और चीन को लेकर भारत की रणनीति क्या रही है। इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आपको पूरा मुद्दा समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज आपको बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जिससे आप आज तक अनजान थे। जब से गलवान घाटी पर हमला हुआ है, तब से सरकार के ऊपर काफी दबाव आया है। विपक्ष ने बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर और चीन के मामले में कई प्रश्न उठाए हैं। बताया जाता है कि चीन ने भारत के कुल 2000 वर्ग के हिस्से पर कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में भारत की चीन को लेकर क्या नीति आ रही है, आइए आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन और भारत में कई सारे बदलाव आए हैं। चीन आज के समय 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ दोनों देशों की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी तेजी से हुआ है। वैसे तो चीन के कई सारे पड़ोसी देश हैं जहां पर चीन अपना दबदबा बनाकर रखता है, लेकिन इसमें भारत इकलौता ऐसा देश है जो चीन का सामना डटकर करता है और इस चीज को चीन के बाकी के पड़ोसी देश अच्छे से नोटिस भी करते हैं। गलवान घाटी के इंसिडेंट के बाद भारत में चीन को लेकर नीतियों में काफी सख्त बदलाव देखे गए हैं। चलिए आपको बताते हैं दोनों देशों की बदलती नीतियों के बारे में। कई सारे एक्सपर्ट्स की माने तो भारत के इस बदलते रवैये की बदौलत चीन की नीतियों में काफी बदलाव आया है और वो अब भारत को हल्के में नहीं ले रहा है। इसी को देखते हुए उसने सीमा पर सैनिकों की भारी तादाद जमा कर रखी है और वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी इसी रणनीति को अपनाते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को सीमा पर तैनात कर दिया है, जिसके चलते सीमा पर अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। भारत और चीन में सीमा विरोध जारी है और इसके चलते इन दोनों देशों के बीच बातचीत कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे दक्षिण एशिया में चीन का हस्तक्षेप बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत और चीन के संबंध और भी ज्यादा कठिन होते रहेंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई हाल ही में हुई कुछ घटनाओं की, जिससे भारत चीन के रिश्ते काफी बिगड़ गए। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब भारत और चीन के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। आइए आपको उस दौर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। भारत और चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आज के समय 7 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं। भारत ने 1 अप्रैल 1950 में चीन के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत करी थी। करीब 1 दशक तक दोनों के रिश्ते अच्छे से आगे बढ़ते रहे। दोनों देशों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हालात 1959 में फिर से बिगड़ने लगे। तिब्बत विद्रोह के बाद मार्च 1959 में दलाई लामा भारत चले आए थे और भारत ने उन्हें शरण दी थी। चाइना ने उस समय भारत को इस विद्रोह का एक कारण बताया था, जिसके बाद 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। कुछ समय बाद 1976 में दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन एक बार फिर से पटरी पर आने लगे। लेकिन 20 फरवरी 1987 में जैसे ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, उसके बाद से चीन का विद्रोह फिर से शुरू हो गया। नवंबर 1996 में चीन के पहले राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने भारत का दौरा किया, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। उस दौरान कई सारे समझौते हुए, जिसमें सीमा पर शांति बनाए रखने पर भी काफी जोर दिया गया था। जिसके बाद ऐसे कई मौके आए जब भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने दोनों देशों की यात्रा करी और कई सारे समझौते भी हुए। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और चीन की लगभग 20 मुलाकातें हुई थी। इनमें से 18 मुलाकातें तो 6 साल के भीतर ही हो गई थी। डोकलाम विवाद के बाद चीन के वुहान में अप्रैल 2018 में दोनों देश के बीच पहली औपचारिक वार्तालाप करी गई थी। लेकिन जून 2020 में गलवान में हुए हादसे के बाद एक बार फिर से भारत चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा और तब से लेकर आज तक मामला वैसा का वैसा ही है। ऐसे में सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते किस तरफ जाते हैं और ये तनाव कितने हद तक कम हो पाता है। आपका इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।